चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में साबित कर दिया कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है। सबसे संविधान से बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, IAS, PCS या चुनाव आयुक्त नहीं है। SBI द्वारा जितने दाता हैं वह बॉन्ड्स चुनावी चंदे के रूप में दिए थे, उनको वह मन बना लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर मैं चुनाव आयुक्त को नहीं दूंगा, वह लिस्ट सार्वजनिक नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको दिन में ही तारे दिखाए और साबित कराया कि तुम मात्र और मात्र एक अफसर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने संविधान की शपथ लिया है, संविधान के कर्तव्यों का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और 24 घंटे के अंदर अगर यह सारी की सारी सूचना निर्वाचन आयुक्त को नहीं देते हो और निर्वाचन आयोग उस सूचना को 15 तारीख तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय में नहीं देता है, तो कार्रवाई के लिए पूरी तैयार हो जाओ, तुमको कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया। नहीं तो आज तो एक ऐसी अंधी हवा चल रही थी, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में बैठा हुआ जज हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सचिव हो। एक योजना चलाई जा रही थी, लॉटरी लगा दी गई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को खुश करो, जो हम कहते हैं उसका पालन करो, अधिक से अधिक लाभ कमाओ, और जो विरोध में हैं उनको ले जाकर के जेल में डालो। यह एक अभियान चला दिया गया था, यह दिखा दिया गया था जैसे इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति फैसला सुनाता है और दूसरे दिन उसकी पत्नी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। एक व्यक्ति फैसला सुनाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको राज्यसभा दे दिया जाता है। बंगाल के अंदर एक हाई कोर्ट का जज फैसला सुनाता है बीजेपी के पक्ष में, और उसको ले जाकर के फिर चुनाव का इस्तीफा देता है और तुरंत उसको पार्लियामेंट चुनाव का टिकट दे दिया जाता है। यह एक गंदी बहस पूरे देश में चल रही थी। लेकिन आशा ही नहीं विश्वास है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संविधान के उत्तरदायित्वों का पालन कराने का सबक दिया है, आने वाले समय में अभी 15 तारीख को प्रधानमंत्री फिर कुछ प्रयास में लगे हुए हैं कि हम जो अध्यक्षता में हम बैठक कर रहे हैं, एक तरफ यह जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी में नेता विपक्ष तो होगा ही होगा, अपने अध्यक्ष होंगे और अपने कैबिनेट मंत्री को बुला करके, और फिर चाहते हैं एक अंधा और बहरा, लूला लंगड़ा फिर चुनाव आयुक्त बन जाए, ताकि जो हम कहें वही करे, देश जो चाहता है वह न करे, न्याय जो कहता है उसका पालन न कर पाए, चाहे कहीं बूथ लूट लिया जाए, चाहे वोटरों को धमका करके, जैसे रामपुर में धमका करके 30% वोट मात्र डालने दिया गया और 70% लोगों को वोट तक नहीं पहुंचाया गया। लेकिन चुनाव आयुक्त पूरी तरह से बहरा और अंधा बना हुआ था, उसी तरह से कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों, देश के संविधान के बल पर आज आशा की किरण से देखने वाले लोगों, आज संविधान ने पूरी तौर से परिवर्तन किया है, अवसर दिया है। जिन लोगों ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मुझे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, उनको इस देश के संविधान ने उस पद पे पहुंचाया। जो सपना नहीं देखे थे कि मैं विधायक सांसद बन जाऊंगा, उनको वह लोग आज विधायक सांसद ही नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रेस में हैं। वह मुख्य धारा में आकर के देश का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसी गंदी चाल को पूरा देश समझे और 2024 के चुनाव में ऐसी देश के संविधान के को खत्म करने के कुछ प्रयास करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए आओ हम सब इकट्ठा होकर के एक संकल्प ले, एक संकल्प हो कि भाजपा हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, इंडिया को जिताओ और देश से निजीकरण को खत्म करो और पदों को सृजन करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर पड़े, और जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं उनको उचित मजदूरी मिले, उनको वेतन मिले। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट और नॉन प्राइवेट के बीच में, सवित्त और वित्तविहीन के बीच में जो खाई पड़ी है, कभी डॉक्टर लोहिया नारा लगाते थे कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, उसको खाद बीज अधिक मिल रही है, उसकी ऊपर से तोड़ दो उसकी कि ताकि उसका बढ़ाव रुके, और दूसरा पौधा जिसको धाक मार रहा है उसको अधिक से खाद बीज दो ताकि उसको अवसर दो, वह भी बराबरी कर सके।
1 से 10 के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। आज इस देश में 1 से लेकर के 1000 के बीच का अंतर हो गया है। इस गहरी खाई को पाट करके देश को मजबूत करें, किसान को मजबूत करें, मजदूर मेहनत से काम कर रहा है उसको मजदूरी मिले, नौजवान को रोजगार मिले। आओ इसी संकल्पना के साथ इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में जिताएं और भाजपा को हराएं। इन्हीं संकल्प के साथ मैं ओम प्रकाश बागी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक विद्यालयीन शिक्षक संघ। एक संकल्प है कि आओ हम सब मिलकर के उस संकल्प को पूरा करें। और हम लोगों के साथ बैठे हैं ये शिवशंकर यादव जी हैं। यह पूरा जीवन इन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवाद के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज इनके साथ बैठ करके हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक जीवन अपना पूरा समर्पित करके अपने परिवार को छोड़ करके, और जिस तरह से आज भी इस उम्र में इतना मेहनत से दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।